अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। आज हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड कैसे मालूम की जाती है। उसमें एम्पेयर्स लॉ कितनी आसानी से हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले आपका थोड़ा सा तारुफ करवा दें, सोलेनोइड और टोरॉइड्स क्या होते हैं। ये बुनियादी तौर पे प्रैक्टिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके करंट लूप, जैसे आप कहते हैं कि वायर्स को वाइंड किया जाता है, उसको हम सोलेनोइड और टोरॉइड्स की शक्ल में देखते हैं। आप सोलेनोइड को देखेंगे जिससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह एक बना सकते हैं। ये आमतौर पे डोर बेल्स में इस्तेमाल होता है, लाउड स्पीकर्स में इस्तेमाल होता है। फिर आप टोरॉइड्स को यूज करते हैं लार्ज मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर आपने कभी कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा हो तो आपको उस पे एक वायर दिखती है जो कि सर्कुलर पैटर्न में वाइंड हुई होती है, तो वो आपके पास टोरॉइड का काम कर रही होती है। फर्दर चलते हैं तो साथ में इसे समझते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम की जाती है। तो जनाब, आज की मेरी पहली मेन हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या होता है जनाब? एक वायर है जिसको आपने क्लोजली पैक्ड कर देना है एक हेलिक्स की शक्ल में, और उसमें से करंट गुजरेगा आई, तो वो सोलेनोइड कहलाएगा। अब इसमें एक बुनियादी चीज समझी ये जाती है कि इस वायर की जो लंबाई है वो ज्यादा होगी, यानी ये जो आपके पास हेलिक्स बना हुआ है ये ज्यादा लंबा होगा, और इस हेलिक्स का जो आपके पास डायामीटर है वो कम होगा। यानी आपके पास जो उस हेलिक्स की लेंथ की है वो उसके डाया की निस्बत क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, डायमीटर की निस्बत ज्यादा होनी चाहिए। ये चीज हम अज्यूम करते हैं। ठीक होगी बात। अब मैं इस इतने बड़ी चीज का एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं जो हम देखते हैं। तो आप देखो कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, हर जो इसका कर्व आएगी उसको अलग अलग देख के फिर उनको सम कर लेंगे। ठीक है, यानी हर वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड को जो होगा उसको एट द एंड सम करके एक नेट मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट हमारे पास आने वाला है। तो जनाब, अगर आप इस जगह पे देखें तो आपको एक टर्न दिखाई दे रही है, एक दो पांच टर्न है आपके पास, और हर टर्न में से करंट गुजरता है, उसके गिर्द आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है। अगर आप इस टर्न का टॉप भी देखें तो आपको लगेगा कि इसमें एक सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड है। अब याद रखिएगा ये एक दूसरे के इंतहाई इंतहाई क्लोज है। तो अब आप देखो कि आपके पास ये जो आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं, जहां से आप देखो तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पैटर्न में एग्जिस्ट कर रही है। मगर ये जो दो एडजेसेंट टर्न्स हैं, एडजेसेंट टर्न्स में मैग्नेटिक फील्ड तो ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। मगर जरा टॉप पे देखो, क्या सारी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी है? तो इसका मतलब वो आपके पास मैग्नेटिकली बिहेव करेगा। तो आपके पास जो क्लोज आपके पास टर्न्स हैं, तो इसका मतलब जब आप टर्न्स के करीब करीब पॉइंट्स देखते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। मगर दो टर्न्स के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड आपको, यानी एडजेसेंट साइड्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक होगी बात। तो अब ये आप टॉप पे भी देख सकते हैं या बॉटम पे भी देख सकते हैं कि दरमियान में, दो टर्न्स के दरमियान में ये जो जगह जहां पे कर्सर है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है। जबकि इसके थोड़ा नीचे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी है, तो वो सपोर्ट कर रही है। तो आपके पास इस पॉइंट पे मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, जबकि इस जगह पे दो कॉइल टर्न्स के बीच में मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा। ठीक होगी बात जनाब। तो अब आपके पास क्या है कि अब अगर आप इनसाइड देखते हैं तो इनसाइड तो आपको दिख रहा है कि सारी फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर आपको मिलेगा सेंट्रल आपके पास सोलेनोइड एक्सिस के अलोंग। ठीक हो गया। अब वो कितना होगा, कैसे होगा, वो अभी हम आगे चल के देखते हैं। अगर आप एक लिमिटिंग केस देखो कि आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड था जो टाइटली क्लोज पैक है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्लोजली पैक्ड होने की वजह से फील्ड तकरीबन तकरीबन दरमियान
में सीधी हो जाएगी, को थोड़ी सी भी उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगी, तो वो तो इसका मतलब एक बार मैग्नेट वाला बिहेवियर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सोलिनॉइड का एक्सिस है, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग में देखूं और इंतहाई इंतहाई क्लोजली पैक्ड देखूं तो ये स्टेट्स आएंगी भाई, तो ये आपके पास एक बार मैग्नेट का बिहेवियर आएगा और आउटसाइड हम अज्यूम करेंगे कि वो फील्ड जीरो हो जाएगी लिमिटिंग केस में। ठीक है, अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किस सिमत में होती है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो हम उसकी डायरेक्शन देखते हैं किसकी मदद से, राइट हैंड रूल की मदद से। आप उस सोलिनॉइड को अपने हाथ में ग्रैस्प कर लो, जो आपकी फिंगर्स हैं वो करंट की सिमत में आनी चाहिए, और जो थंब है आप देखो एक्सटेंडेड थंब, वो आपको फील्ड की सिमत देगा और थंब नॉर्थ वाली डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब जिस सिमत में थंब है वो नॉर्थ है, तो उसकी दूसरी सिमत अल्टीमेटली साउथ कंसीडर हो जाएगी। तो आपकी उंगलियां करंट के साथ साथ होनी चाहिए और थंब आपको नॉर्थ बता रहा होगा। तो जनाब अब ये एक तरह से बार मैग्नेट का कंसेप्ट आ गया। अब आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी तो साउथ पे जाएंगी, तो ठीक होगी बात। तो आपके पास आउटसाइड द सोलिनाइड, सोलिनाइड के बाहर से लाइंस नॉर्थ से साउथ होती हैं, मगर इनसाइड द सोलिनाइड क्या है, साउथ से नॉर्थ होंगी। तो यही केस बार मैग्नेट में भी होता है आपके पास। तो ये जनाब आपके समझने का बात थी। अब अंदर सोलिनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो एम्पेयर्स लॉ लगाते हैं। तो आपके पास अब जनाब लेट से हमने ले लिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो ये टर्न का वो हिस्सा जहां से करंट आउट ऑफ द प्लेन आता है, वहां से फिर ये इनटू द प्लेन दिख रहा है। तो अब आपके पास मैंने इसका एक पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, मैंने एक एम्पीरियन लूप लिया है। आप देखो क्लोज है, इमेजिनरी है, और उस जगह पे जहां पे मुझे बी की वैल्यू मालूम करनी है। आउटसाइड मैंने मान लिया था कि आउटसाइड फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जनाब अब आप एम्पेयर फार्मूला जानते हैं कि बी डॉट डी एस क्लोज लाइन इंटीग्रल के लिए बराबर होता है किसके, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब आप देख सकते हो आई ढेर सारे हो गए हैं, तो आपके पास तो टोटल आई एनक्लोज चाहिए। तो मैंने जो अपना लूप लिया इसके चार हिस्सों में समझा जा सकता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक। तो मैं इन चारों हिस्सों को अलग अलग कैलकुलेट करूंगा, फिर इन सबको सम करके टोटल आप उस लूप की मैग्नेम देख लेंगे। तो अब आपके पास थीटा आपने पढ़ा हुआ है, थीटा इज एंगल बिटवीन डी एस एंड बी के। तो आपने जो पैच लिया हुआ है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो सबसे पहले ए से बी तक देखे तो बी डॉट डी एस कॉस जीरो, जीरो क्यों लिया, क्योंकि आपके डीएस की भी वही डायरेक्शन है जो फील्ड की डायरेक्शन है, तो कॉस जीरो आ जाएगा। बी से सी देखें तो आपके पैच की डायरेक्शन यानी जो आपका डीएस एक तरह से है वो बी के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक होगी बात। तो आपने कॉस 90 प्लेस कर दिया। अब जरा सी से डी तक देखो, ये पोर्शन तो है ही फील्ड से बाहर, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि आउटसाइड द सोलिनॉइड फील्ड होती नहीं है। तो आपने इस केस में बी जीरो कर दिया और डी टू ए अगेन 90 का केस बनता नजर आ रहा है। तो जनाब cos 90 जीरो, यहाँ पे फील्ड वैसे जीरो हो गया, cos 90 जीरो, तो सिर्फ एक फैक्टर बचा बी डॉट डी एस। अब बी चूंकि यूनिफॉर्म है, हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास लिमिटिंग केस होगा तो इनसाइड फील्ड आप देखो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं आपके पास, ठीक होगी बात। तो बी यूनिफॉर्म हो गया आपके पास। तो आप डीएस जो आपने लिया हुआ है, यहां से आप देखिए जो पैच है ए बी और सी डी एक जैसी लंबाई के हैं, तो मैंने बताया हुआ है वो एच लेंथ के हैं। तो हम डीएस की जब आप देखेंगे लंबाई तो वो एच आ जाएगी, तो ये बी एच आ जाएगा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि ये क्लोज लाइन इंटीग्रल का जो जवाब है ये बराबर होना चाहिए म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब जरा आई को भी तो सोचो ना कि इस जगह पे आई है कितना। तो अब आपने देखना है कि आई एनक्लोज कैसे निकलेगा। तो जनाब आप कहोगे यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एन। तो आपके पास एच लेंथ जो थी इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ जाएंगी, डेट इज एन एच हो जाएगा। ठीक है, अगर एक टर्न में से करंट आई नॉट जा रहा है तो फिर एन एच टर्न्स में से कितना जाएगा, तो एन एच आई नॉट हो जाएगा। तो यहां पे जितनी टर्न्स थी उनका टोटल करंट अब मुझे पता लग गया, एन एच आई नॉट। एक टर्न में आई नॉट है,
तो टोटल टर्न्स मेरे पास कितनी है NH, तो टोटल हो जाएगा NH I नॉट, वो वैल्यू मैं I एनक्लोज की डाल दूंगा। तो जब मैं वो वैल्यू डालूंगा तो यहाँ से HS से कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट N I नॉट के। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड द सोलिनॉइड होगी, हम इस फार्मूले से देखेंगे। तो अगर आप स्मॉल एन देखें तो क्या है, स्मॉल एन क्या है, यूनिट लेंथ सोलिनॉइड में जो टर्न्स होती हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये चीज आपके पास B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट NI के। ठीक हो गया जनाब। अब हम बात करते हैं जरा टोरिनाइट की। तो टोरिनाइट भी अब आपके पास क्या है, एक तरह से हॉलो सोलिनाइड है, मगर आपने उसे कर्व कर दिया है कि उसके दोनों सिरे मिल जाए आपस में। यानी सोलिनाइड तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर थी ना, अब लॉन्ग की जगह आपने उसे टर्न देते 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 कर्व की शक्ल बना दी इस तरीके से कि उसके दोनों एंड मीट करके एक ब्रेसलेट शेप में आ गए हैं। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास जो टोराइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हम एम्पेयर्स लॉ की मदद से ही देखेंगे। तो अब आप देखो कि इसके भी दो सिरे हैं, कि आपको अगर यहां से देखा जाए तो ये करंट आता हुआ यहां से करंट अंदर जाएगा, तो जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पे करंट इनटू द प्लेन है और बाहर वाले हिस्से में आउट ऑफ द पेज आता हुआ दिखाई देगा। तो अब आपने एक एम्पीरियन लूप लेना है। आप देखो मैंने यहाँ पे एक एम्पेरियन लूप आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने इसका सेंटर से जो डिस्टेंस देखा डेट इज R, तो हम जानते हैं कि B डॉट DS बराबर होता है म्यू नॉट I के। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो आपके पास जो आपने एम्पेरियन लूप लिया है इसके अंदर जो करंट गुजरेगा पर यूनिट आपके n टर्न्स के अंदर डेट इज I नॉट। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा NI नॉट हो जाएगा, यानी एक टर्न में I नॉट है तो n टर्न्स के अंदर कितना हो जाएगा, तो NI नॉट हो जाएगा। तो अब आप I एनक्लोज की वैल्यू डाल दोगे कि NI नॉट आ जाएगा। B डॉट DS देखोगे तो आपके पास cos 0 आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट वाला कंसेप्ट है, जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे पिछले टॉपिक में कि जब सर्कुलर होता है तो B किसी एक पॉइंट पे, अब आप देख सकते हो इस जगह पे ग्रीन जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है वो आपके लूप के साथ साथ चल रही है। दोनों में इसका अंदर जो पैच भी लोगे और B भी लोगे एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसका अंदर DS आपके पास 0 cos 0 आ जाएगा, क्योंकि पैच और B की डायरेक्शन एक ही सिंथ में आने वाली है। तो आप इसे cos 0 1, तो B को यूनिफॉर्म होने के नाते बाहर हो जाएगा। अब आपने जो DS लिया है, जो पैच लिया था वो सर्कुलर पैटर्न पे था, सर्कमफेरेंस आ जाएगा पूरे रास्ते का 2 पाई R। तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल N I नॉट ओवर 2 पाई 1 ओवर R। इसका मतलब ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे भी जो टोराइड के मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हम किससे, राइट हैंड रूल से निकालेंगे। हम टोराइड को पकड़ेंगे फिंगर्स की राइट हैंड रूल की, और जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो वाइंडिंग के साथ आएगी, और जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। सेम कंसेप्ट वही है जो सोलिनॉइड में था, बट अब थोड़ा सा उसे हम पॉइंट कर्व के अंदर थोड़ा सा देख रहे हैं। तो ये जनाब आपने देखा एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करना काफी आसान है। हमने एक राइट हैंड से करंट को देखना होता है, लेफ्ट हैंड से आपने B डॉट DS देखना होता है, दोनों के फिर आपस में एक वैल्यू निकाल के हम B की वैल्यू को मालूम कर पाते हैं। तो जनाब आपके लिए आज इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।